हेलो हेलो। स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अलजेब्रा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अलजेब्रा काफी टफ लगता है। उसका रीजन ये होता है कि अलजेब्रा में बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें मालूम नहीं होती। अदरवाइज अलजेब्रा भी बहुत ही सरल है, अरिथमेटिक की तरह। अलजेब्रा अरिथमेटिक से कुछ डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हम कुछ क्वांटिटीज जो होते हैं, जो अननोन होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में लेते हैं और कुछ नोन क्वांटिटीज जो होती हैं वो कांस्टेंट के फॉर्म में होती हैं। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखे होंगे, जैसे कहीं पे लिखा रहता है 4x। यहाँ 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए हम कुछ मैच स्टिक्स लेते हैं और उसको कुछ इस तरह से जमाते जाते हैं, एल बना करके कुछ दूरी में, ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ पहले वाली मैच स्टिक की बात करूं, मतलब मैं ये पहला वाला अगर सिंगल एक एल बनाऊं, तो मुझे कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है? दो मैच स्टिक की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दो बनाता हूँ, 2 + 2 4 की जरूरत। जब मैं तीन बनाता हूँ तो 2 + 2 + 2 6 की जरूरत पड़ी। इसी तरह से 8, और इस तरह से ये 10 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमें टर्म्स मिल रहे हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। जैसे जैसे हमारे टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो नंबर्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको अगर हमें एक फॉर्मूला के फॉर्म में या एक ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो कि ये सारे टर्म्स को वो जस्ट हम वैल्यू पुट करें और अपने नंबर ऑफ एल बनाने के लिए हमको कितनी मैथस्टिक की जरूरत होगी वो निकल आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुल मिला करके एन टर्म्स है। कितने टर्म्स है? एन। और हर बार हम उसमें टू का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें ये सारी टर्म्स मिलने लगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एन की जगह पे 2n का मतलब होता है 2 × n। तो अगर मान लीजिए मैं n की जगह पे 1 रख देता हूँ, तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1, दैट इज 2। अगर मान लीजिए मैं n की जगह पे 2 रख देता हूँ, तो 2 × 2 = 4। अब अगर मान लीजिए मैं n की जगह पे 3 रख देता हूँ, तो 2 × 3 = 6। तो देखिए हमें कुछ ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। तो जो ये जो 2n है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जहां पे जो 2 है वो है कांस्टेंट, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है n। तो आई थिंक कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और इसमें अलग अलग चीजें क्या होती हैं। तो आइए आगे का टर्म्स देखते हैं। ये अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड फैक्टर्स के बारे में। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं यहाँ पे, 4x + 3। तो ये जो 4x + 3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी होगा जब इसमें एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। तो 4x में x जो है वो वेरिएबल है और बाकी 4 और 3 कांस्टेंट है। इसमें जिस एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स जो बात करते हैं हम, टर्म्स क्या होते हैं? जो प्लस साइन या माइनस साइन से अलग अलग होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि इसमें 4x एक सिंगल टर्म है, 3 एक दूसरा टर्म। अब इन टर्म्स को हम अलग अलग फैक्टर्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं वो देखिए। जैसे कि 4x हमारा एक पहला टर्म है, तो 4x में दो फैक्टर्स हैं। इसका पहला फैक्टर है 4 जो कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और दूसरा जो है वो है x। और दूसरा टर्म जो है 3, इसमें कांस्टेंट सिंगल 3 ही है। मान लीजिए मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, 5x + 3y + 2। तो अगर हमें कोई पूछता है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स है, 5x 3y एंड 2। तो मैं इन टर्म्स को अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखूं, तो 5x 3y एंड 2, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं।
अब इन टर्म्स को अगर हम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये 5 एंड x, ये एक टर्म, ये दो फैक्टर्स हुए 5x का, 3 एंड y, 2 itself is its own term, constant term. अब अगर पावर्स हो तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमारे पास थ्री टर्म्स है। पहला टर्म होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है 2y, और तीसरा टर्म है 3। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो इसके तीन फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले तो एक्स में हिडन फैक्टर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो होगा 1। दूसरा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, ये इसके फैक्टर्स होंगे। और इसमें जो है वो है 2 और y। और इसका सिर्फ एक ही होगा, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 ही है। आई थिंक स्टूडेंट आपको कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स और फैक्टर्स और एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day. Ask your doubts definitely. Comment on comment box.